आप सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी प्रीलिम्स और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एक साथ पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो कैसे। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ मैसेजेस आए हैं, कुछ यूट्यूब पे कमेंट्स आए हैं कि इन दोनों का प्रीलिम्स का प्रिपरेशन एक साथ पॉसिबल है तो कैसे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पॉसिबिलिटी की। तो हाँ, ये 100% पॉसिबल है और दोनों का एग्ज़ाम मिड दिसंबर में है और काफ़ी इजी तरीके से इसे हैंडल किया जा सकता है। चलिए एक एक करके देखते हैं कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों का प्रीलिम्स का सिलेबस देखेंगे। तो यूपी पीसीएस की बात करें तो इसमें दो पेपर होता है, एक जीएस पेपर होता है, दूसरा सीसेट पेपर होता है। जीएस पेपर में देखेंगे 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 200 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, और सीसेट में 100 क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के। ठीक है, ये भी 200 मार्क्स के होते हैं और ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मतलब आपको 33% मार्क्स स्कोर करने हैं। जीएस पेपर में करेंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस, यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चंस रहते हैं। सीसेट में इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, अगर आप हिंदी मीडियम से तो हिंदी कॉम्प्रिहेंशन होगा। उसके बाद रीजनिंग होती है, उसके बाद मैथ्स होती है। बीपीएससी प्रीलिम्स की बात करें तो इसमें 150 क्वेश्चंस आते हैं और इसके 150 मार्क्स भी होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स के होते हैं। इसमें क्या क्या पूछता है? करेंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस, बिहार स्पेसिफिक और मैथ और रीजनिंग 10 नंबर का हर साल आप देखेंगे कंटिन्यूस पूछता है, एक ही उसी पेपर जीएस पेपर में ही। यहाँ पे देखेंगे सीसेट अलग है, ठीक है, और इसमें कॉम्प्रिहेंशन भी जोड़ा गया है। और यहाँ पे देखेंगे आप सीसेट को अलग ना रख के जीएस पेपर में ही बिहार में पूछा जाता है। चलिए अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले क्या करना है हमें, जो हमारा सिलेबस ओवरलैप हो रहा है, जैसे देखेंगे जनरल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, एनवायरनमेंट, इसको सबसे पहले कवर करना है। उसके बाद करंट में आप देखेंगे हमारा नेशनल और इंटरनेशनल जो भी करंट अफेयर है वो तो कंबाइन पढ़ना है, एक ही रहेगा सेम, चाहे वो आप बीपीएससी के लिए पढ़ें चाहे वो यूपी पीसीएस के लिए पढ़ें। कोई एक बुक उठाइए, उसी बुक से पढ़िए, चाहे एडुटेरिया पढ़िए बिहार के लिए, चाहे यूपी के लिए, चाहे आई दृष्टि पढ़िए, आपको दोनों वहाँ से कवर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं स्टेट स्पेसिफिक कि हमें करना क्या है। जैसे बिहार में देखेंगे, बिहार स्पेसिफिक बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपी में यूपी स्पेसिफिक थोड़ा कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, हमें बिहार स्पेसिफिक जीके के लिए अलग एक बुक ले लेना है, यूपी स्पेसिफिक के लिए अलग बुक ले लेना है। ठीक है, उसके बारे भी आगे बात करेंगे। उसके बाद करेंट अफेयर की बात करें तो कुछ करेंट अफेयर जैसे बिहार इकोनॉमी के कुछ करेंट अफेयर आते हैं, जैसे बिहार का जीडीपी हो गया, बजट हो गया, इकोनॉमी सर्वे हो गया, यूपी का बजट हो गया, इकोनॉमी सर्वे हो गया, कुछ वहाँ के गवर्नमेंट स्कीम्स हो गए, पॉलिसीज़ हो गए, दोनों स्टेट के अलग अलग। तो इनके लिए अलग से हमें कवर कर लेना है। आप यूट्यूब पे देखेंगे बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जो बिहार और यूपी के स्पेशल के लिए अलग से कवर करते हैं वो लोग, या तो इसके रिगार्डिंग कोई एक पतला बुक भी ले लेंगे तो वहाँ से आपका करेंट कवर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीसेट और बिहार में जो एप्टीट्यूड पूछता है उसके बारे में। यहाँ पे देखेंगे सीसेट अलग सेपरेट पेपर होता है और इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के, और इसके लिए आपको 2 घंटे मिलते हैं। और मैंने पहले ही डिस्कस किया कि 33% मार्क्स आपको लाने हैं और इसका मार्क्स ऐड नहीं होता, बस ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अगर इसमें आप क्वालिफाई करते हैं तभी आपका जीएस का पेपर, मतलब उससे आप क्वालिफाई करेंगे तो उसका स्कोर आपका मान्य होगा। ठीक है, उसके बाद बिहार में बात करें तो 10 क्वेश्चन हर साल पूछता है मैथ और रीजनिंग से, और ये आपके एग्ज़ाम में ऐड होते हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाई में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ क्या क्या कॉम्प्रिहेंशन है, मैथ है और रीजनिंग है। तो मैथ रीजनिंग अगर देखें तो दोनों में कंबाइन आप यहाँ से कर सकते हैं, कुछ कॉम्प्रिहेंशन के लिए अलग से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दोनों में देख लेते हैं कि सब्जेक्ट वाइज इनका क्या क्या वेटेज होता है। जैसे यूपी पीसीएस का पहले बात करें तो पॉलिटी में देखेंगे, मैं ये जो है ये लास्ट 3 साल का बनाया हूँ। ठीक है, कि लास्ट 3 साल में पॉलिटी से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने कितने उसका वेटेज है हिस्ट्री का। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी का मैंने देखा 15 से 25 क्वेश्चन है, हिस्ट्री का मैंने देखा 20 से 25 क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का मैंने देखा
15 से 25 क्वेश्चन इसका भी, इन्वायरमेंट का 15 से 20 क्वेश्चन, करेंट अफेयर आप देखेंगे दोनों में 25 से 30 क्वेश्चन के आसपास दोनों में पूछते हैं, तो करेंट अफेयर का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद जनरल साइंस की बात करें तो जनरल साइंस यूपी में 15 क्वेश्चन पूछते हैं और बिहार में देखेंगे 25 से 30 क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा डिफरेंसेस है। जो यूपी के पूछे जाते हैं ना जनरल साइंस, वो देखेंगे करंट बेस पे ज़्यादा होते हैं, जो नए टेक्नोलॉजी आए हैं, नए इनोवेशन हुए हैं, तो उस पर ज़्यादा फोकस करता है। और बिहार का क्या है, ये स्टैटिक पोर्शन पे फोकस करता है। इसके रिगार्डिंग भी आगे बात करेंगे। फिर इकोनॉमी में देखें तो यूपी में 8 से 10 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, और बिहार में देखेंगे आप लास्ट 3 साल में अभी देखेंगे इकोनॉमी का वेटेज बढ़ते जा रहा है 8 से 10 क्वेश्चन, तो उसके बारे में आगे बात करेंगे। फिर सीसेट का इसमें सेपरेट एक पेपर होता है। फिर यूपी स्पेसिफिक बात करें तो इसका 5 से 6 क्वेश्चन पूछते हैं, इसका ज़्यादा वेटेज नहीं है, लेकिन बिहार में ज़्यादा वेटेज है। अब बिहार के लिए बात करें तो बिहार में देखेंगे, जैसे हिस्ट्री में देखिए आप 25 से 30 क्वेश्चन पूछता है। फिर जनरल साइंस में देखेंगे 25 से 30 क्वेश्चन, करेंट अफेयर में भी 25 से 30 क्वेश्चन, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन तीनों का वेटेज सिमिलर रहता है। आप देखेंगे 10 से 12-13 क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं इन तीनों सब्जेक्ट से। और ज्योग्राफी, इकोनॉमी में अगर लास्ट 3 साल का देखें तो इनका वेटेज बढ़ा है। आप देखेंगे पहले इनसे 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते थे इस टाइप से, लेकिन अभी देखेंगे ज्योग्राफी से भी 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इकोनॉमी से भी 12 से 13 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर साल, ठीक है, तो इनका वेटेज बढ़ रहा है। उसके बाद बिहार स्पेशल की बात करें तो बिहार स्पेशल की वेटेज घट रही है। जैसे आप देखेंगे पहले ये 30 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाते थे, लेकिन अभी पिछले 3 साल में मैंने देखा 15 से 20 क्वेश्चन अभी भी पूछे जा रहे हैं, तो इसका भी वेटेज काफ़ी है। उसके बाद एप्टीट्यूड की बात करें, मैथ और रीजनिंग की, तो 10 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं और काफ़ी ईजी क्वेश्चन होते हैं। आपका 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से आप कर ले जाएंगे, और ये करना भी बहुत ज़रूरी है आपको क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंट को देखें तो यहाँ इन्वायरमेंट का वेटेज नहीं है। अगर वहीं आप यूपी में देखेंगे तो यूपी में देखिए इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे 15 से 20 क्वेश्चन पूछा रहा है, और बिहार में देखेंगे 2 से 3 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ देखेंगे और यहाँ देखेंगे, दोनों में डिफरेंस। तो अब हमको करना क्या है, एक कंबाइन अपना प्लान बनाना है कि हमारा क्या होना चाहिए, पहले कौन सा सब्जेक्ट कवर करना चाहिए कि मेरा मैक्सिमम स्कोर हो पाए, ठीक है। तो मैंने एक कंबाइन बनाया है कि सबसे पहले हम पॉलिटी कवर करें और उसके बाद हिस्ट्री कवर। हिस्ट्री को मैंने इसलिए बाद में रखा है क्योंकि देखेंगे इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो गलत होने के चांसेस बहुत हैं और वो मिलते भी। देखेंगे हमने जो सोर्स कंप्लीट किया है उस सोर्स से मतलब ज़्यादा क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे, तो हिस्ट्री को इसलिए मैंने नीचे रखा है। और हिस्ट्री के लिए मैं बोलूँ, अगर दोनों एग्ज़ाम को देखेंगे तो इसके लिए आप क्या करना, घटना चक्र ले लेना, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। घटना चक्र से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं हिस्ट्री के ऑलमोस्ट, मतलब आप देखेंगे 80 to 90% क्वेश्चन आप घटना चक्र से सॉल्व कर ले जाएंगे। तो हिस्ट्री के लिए घटना चक्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला पे हमने पॉलिटी रखा, देखेंगे दोनों में अच्छा खासा वेटेज है पॉलिटी का। फिर आप हिस्ट्री कवर कीजिए, हिस्ट्री को मैं बोलूँगा घटना चक्र से ही कवर कीजिए। फिर आप ज्योग्राफी रखिए, बिहार में भी देखेंगे पिछले इसका 3 साल देखेंगे ऐसे पूछा है, 7 क्वेश्चन पूछा है, फिर 10 पूछा है, फिर 13 या 12 क्वेश्चन, ऐसी मतलब इसका वेटेज बढ़ते जा रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो उसके बाद ज्योग्राफी में रख लेंगे। यहाँ देखें यूपी में काफ़ी वेटेज है, 15 से 25 क्वेश्चन है। जैसे लास्ट ईयर देखेंगे आई थिंक 25 क्वेश्चन की 26 क्वेश्चन पूछा ज्योग्राफी से, तो इसके वेटेज बढ़ते जा रहे हैं, तो इसको थर्ड पे आप कंप्लीट कीजिए। उसके बाद जनरल साइंस की बात करूं तो जनरल साइंस इसलिए मैंने रखा है क्योंकि इसमें बिहार में काफ़ी वेटेज है, और यूपी में भी देखेंगे 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें स्टैटिक के 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 8 से 10 क्वेश्चन स्टैटिक होते हैं और 8 से 10 क्वेश्चन आप देखेंगे करंट बेस होते हैं, तो इसमें भी काफ़ी वेटेज है। उसके बाद मैंने करंट अफेयर रखा है, करंट अफेयर दोनों में सिमिलर है, आप नेशनल और इंटरनेशनल आप कहीं से भी कवर कीजिए, स्टेट स्पेसिफिक कहीं से एक पतला बुक ले लीजिए, या तो यूट्यूब से सोर्सेस कंप्लीट वहाँ से कर लीजिए, कोई भी देखिए कोई अच्छा लेक्चर मिले वहाँ से कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद मैंने फिर इकोनॉमी रखा है, आपको उसके बाद इकोनॉमी कवर करना है। इकोनॉमी में देखेंगे 8 से 10 क्वेश्चन यूपी में पूछता है, ठीक है, यूपी में 8 से 10 क्वेश्चन पूछता है। बिहार में अभी नया ट्रेंड चला है, बिहार में इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, 10 से 15 क्वेश्चन, यानी लास्ट ईयर शायद 13 क्वेश्चन पूछा है।
तो 10 से 15 क्वेश्चन इससे पूछता है। उसके बाद आप मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस करें। मैक्सिमम मैथ और रीजनिंग की इसलिए प्रैक्टिस करें क्योंकि आप देखेंगे बिहार में ये 10 नंबर का आता है और ये आपको क्वालिफाइंग करने में नंबर ऐड होता है। और यूपी में देखेंगे इसको मैथ और रीजनिंग में आपको क्वालिफाइंग में वहाँ भी हेल्प करेगा। हालांकि इसका नंबर ऐड नहीं होते सीसैट के, लेकिन आपको वहाँ भी काफ़ी हेल्प करेगा। तो इसको मैंने 7वें नंबर पर रखा है। उसके बाद मैंने इन्वायरमेंट को रखा है। इन्वायरमेंट देखेंगे यूपी में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बिहार में हालांकि इसका इम्पोर्टेंस काफ़ी कम है। बिहार में आप देखेंगे इन्वायरमेंट 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 2 से 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, ठीक है। उसके बाद आप स्टेट स्पेसिफिक एक कोई भी बुक लीजिए, उससे पढ़ते रहिए। सबसे पहले मैं बोलूँगा कि आपको प्रीलिम्स में बिहार स्पेसिफिक ही पढ़िए क्योंकि यूपी में इसके वेटेज बहुत कम है। यूपी के लिए क्या कीजिए कि थोड़ा करंट रिलेटेड पढ़िए, जैसे कि उस स्टेट का बजट पढ़ लीजिए, सर्वे पढ़ लीजिए और कुछ स्कीम्स पॉलिसीज़ जो आपके मैगजीन करंट अफेयर से कवर हो पा रहे हैं, बस दैट्स इट। इससे ज़्यादा मत पढ़िए। ये सिर्फ और सिर्फ बिहार के लिए पढ़िए। मैं बोलूँगा आप लोगों को कि स्टेट स्पेसिफिक सिर्फ और सिर्फ बिहार के लिए भी पढ़िए। इसका वेटेज अगर देखेंगे यूपी पीसीएस के मेंस में काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। मेंस में देखेंगे 2 पेपर होता है स्टेट स्पेसिफिक के क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंस इसका रहेगा। तो मेंस का तो अलग ही प्रिपरेशन है। अब चलिए एक एक करके क्वेश्चन टाइप और वैरायटी के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन टाइप की बात करें तो यूपी पीसीएस में आप देखेंगे मिक्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फैक्चुअल भी होते हैं, एनालिटिक भी होते हैं, एप्लीकेशन बेस भी होते हैं। लेकिन आप बीपीएससी के पेपर देखेंगे, लास्ट 2 साल का पेपर थोड़ा छोड़ दीजिए, तो उससे पहले आप जितना भी देखेंगे वो डायरेक्ट और फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अभी 2 साल में क्या किया है, ये 40% क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी पैटर्न पे ले जा रहे हैं, ठीक है, बीपीएससी वाले। तो इसमें भी एनालिटिक और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन अब धीरे धीरे स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन यूपी देखिएगा आप 18 या 15 से ही आप देखेंगे इसमें ज़्यादातर आपको एनालिटिकल, एप्लीकेशन और फैक्चुअल बेस ही क्वेश्चन दिखेंगे। फिर आ जाते थोड़ा सा डिफरेंसेस किस में है, साइंस एंड टेक में। जैसे ये दोनों में देखेंगे पॉलिटी, ठीक है, उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद हिस्ट्री, उसके बाद इन्वायरमेंट, उसके बाद इकोनॉमी। इनमें तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट मतलब लगभग एक ही प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी चाहिए। लेकिन साइंस एंड टेक में आप देखेंगे, सॉरी इसमें इन्वायरमेंट को कवर अलग से करना है। साइंस एंड टेक में आपका थोड़ा सा स्ट्रैटेजी अलग होना चाहिए। जैसे यूपी स्पेशल अगर यूपी के स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं आप, तो यूपी में देखेंगे करंट ओरिएंटेड ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। मैंने पहले ही बात किया कि यूपी में क्या होता है कि 50% क्वेश्चंस जो होते हैं करंट बेस होते हैं, जैसे न्यू टेक्नोलॉजी, इनोवेशन के ऊपर क्वेश्चन रहेंगे। और 50% क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है, ये आपके बेसिक क्वेश्चंस होते हैं साइंस के, जो क्लास 10 के एनसीईआरटी तक का कवर हो जाएगा। तो साइंस के लिए मैं बोलूँगा घटना चक्र इसके लिए भी पढ़ लीजिए, ठीक है, और बिहार के लिए भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन बिहार में अगर वहाँ ही बात करें तो इसमें देखेंगे ना मोर देन 90% क्वेश्चन जो होते हैं ये फैक्ट बेस होते हैं, ठीक है। आपके ये बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे। तो साइंस के लिए क्या है, बीपीएससी के लिए अगर पढ़ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र पढ़ लें, दैट्स इट। करंट पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है। लेकिन अगर यूपी के लिए भी पढ़ना है तो आपको करंट प्लस बेसिक दोनों पढ़ना है, क्योंकि दोनों के 50% वेटेज होते हैं। इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट में देखेंगे यूपी में काफ़ी वेटेज है, ठीक है, लेकिन बिहार में देखेंगे इसकी वेटेज काफ़ी कम है, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आप यूपी के एग्ज़ाम के नियर हैं तब इन्वायरमेंट पे फोकस करें। अगर बिहार पहले है तो बिहार पे अभी इन्वायरमेंट पे फोकस ना करें, बिहार के एग्ज़ाम देने के बाद उसके बाद इन्वायरमेंट पे। तो बिहार के एग्ज़ाम के पास में है तो आप बिहार स्पेसिफिक पढ़िए, ठीक है, बिहार स्पेशल पढ़ लीजिए। यूपी स्पेशल की ज़रूरत नहीं है, 2 से 3 क्वेश्चन पूछते हैं या 5 क्वेश्चन मैक्सिमम यही पूछते हैं। लेकिन बिहार स्पेशल से क्या है 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास अभी भी पूछे जा रहे हैं। तो ये काफ़ी वेटेज है इसका, तो इसको पहले हमें कंप्लीट करना है। तो इसका यही स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि अगर मान लीजिए 1 वीक पहले बिहार होता है तो हमें इन्वायरमेंट को हटा के बिहार स्पेशल कर लेना है, और जैसे हमारा कंप्लीट होता है एग्ज़ाम उसके बाद बिहार स्पेशल को हटा के हमें इन्वायरमेंट को उसमें इंक्लूड कर लेना है। इन्वायरमेंट की प्रिपरेशन या इन्वायरमेंट की रिवीजन कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि यूपी में इसके वेटेज ज़्यादा है। नेक्स्ट आ जाते हैं रिसोर्सेज का। तो रिसोर्सेज हमारा कॉमन होना चाहिए। जैसे कि आप देखेंगे हिस्ट्री हो गया,
पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया। साइंस में मैंने पहले ही बात किया कि घटना चक्र ले लीजिए, ये दोनों को कवर कर लेगा, ठीक है। हिस्ट्री का भी मैं यही बोलूँगा कि घटना चक्र ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी के लिए कोई भी रिसोर्स जो भी फॉलो कर रहे हैं, बस एक ही सोर्स ही चलता है, लक्ष्मीकांत, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो घटना चक्र ले सकते हैं। साइंस के लिए घटना चक्र, इसके लिए भी ले लीजिए, मैंडेटरी रहेगा। उसके बाद इन्वायरमेंट की फोकस मैंने पहले ही बोला है कि आप इसकी प्रिपरेशन बाद में करें, ठीक है। अगर यूपी के स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं तो इन्वायरमेंट की प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। अगर आपके पास शंकर आईएएस या अभी देखेंगे ना, अभी इन्वायरमेंट की बहुत अच्छी बुक एक आई है, पीएमएफ आईएएस, ये काफ़ी अच्छे से कवर किया है। मैं पहले शंकर आईएएस पढ़ा था, लेकिन बाद में मैंने इसको भी कवर कर लिया। जो मतलब शंकर आईएएस से मैंने कवर नहीं कर पाया था, वो सारा पीएमएफ आईएएस से कवर कर लिया। तो ये अभी मार्केट में बहुत अच्छी बुक चल रही है इन्वायरमेंट के लिए। तो ये सिमिलर हमारा होना चाहिए सारा सोर्सेस, ठीक है। इन्वायरमेंट पे अगर बिहार पहले एग्ज़ाम है तो इन्वायरमेंट में कम फोकस कीजिए, आपको बिहार स्पेशल के लिए फोकस करना है। इसके लिए सेपरेट अपना बुक ले लीजिए। जैसे बिहार स्पेशल के लिए 2 ही बुक चलती है, एक केबीसी नैनो, दूसरा क्राउन। तो मैं तो आप लोग अगर मेरे से पूछे तो मुझे केबीसी नैनो ज़्यादा पसंद आती है, ठीक है। बिहार उसके बाद क्या है कि एग्ज़ाम जैसे ख़त्म, यूपी स्पेसिफिक अभी ना पढ़े, बाद में पढ़ लीजिए, लेकिन यूपी स्पेसिफिक के जगह आप इन्वायरमेंट को कवर कीजिए, उस पर ज़्यादा टाइम दे दीजिए, ठीक है। तो हमारा कॉमन ही सोर्स होना चाहिए इन सब सब्जेक्ट के लिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस और इन्वायरमेंट और इकोनॉमी के लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। तो आपको कुछ नहीं करना, लास्ट 10 साल का पेपर कहीं से भी जुगाड़िए, यूपी और यूपी पीसीएस का और बीपीएससी का, उसको प्रैक्टिस करते रहिए। इससे होगा क्या, एक तो आपको क्वेश्चन का पता चलेगा, आप फैमिलियर हो जाएंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप सोचिए 10 साल का इसका, 10 साल का उसका, टोटल अगर करेंट को हटा दें तो 120 इंटू 10 इंटू 2, तो यहाँ से देखेंगे 2400 क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस हो गए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है उसमें यूपीएससी के क्वेश्चन के लिए 10 साल का। तो इसको भी 80 इंटू 10 कर लीजिए, तो 800 के आसपास क्वेश्चन हो गए। तो टोटल हमारे कितने हो गए, टोटल देखेंगे 800, 2400, तो हमारे 3200 क्वेश्चन हो गए। यूपीएससी का क्वेश्चन मैंने इसलिए ऐड करने के लिए बोला है कि ये आपके ना कंसेप्ट को स्ट्रेंथन देगा। उसके बाद आपकी समझ बढ़ाएगी एनालिटिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आपकी थिंकिंग बेस बढ़ाएगी कि कैसे हमें क्वेश्चन, न्यू पैटर्न के क्वेश्चन अगर आता है तो कैसे उसको टैकल करना है। तो यूपीएससी के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप यूपीएससी के क्वेश्चन अगर 10 साल का, 12 साल का करके जाते हैं तो आप लिख के ले लीजिए 70% क्वेश्चन जो है, 50% मैं बोल रहा हूँ, 50% क्वेश्चन आप इजीली हैंडल कर ले जाएंगे यूपी पीसीएस का। और उसके बाद अभी देखेंगे जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं, उन्होंने सीधी बोला है कि 40 to 50% क्वेश्चन जो होंगे वो यूपीएससी पैटर्न पे होगा। तो यूपीएससी के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्यूचर में, चाहे वो बीपीएससी हो चाहे वो यूपी पीसीएस हो, ठीक है। यूपीएससी के क्वेश्चन ही अलग होते हैं, उसके जो टैकल करने के लिए एनर्जी आपको चाहिए वो डिफरेंट होता है स्टेट पीसीएस से, ठीक है। तो हमें यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर करना ही करना है लास्ट 10 साल का। और 10 साल में मैं बोलूँगा कि आप क्या कीजिए ना, 2022 से पहले का क्वेश्चन पेपर कीजिए, 2011 से लेके 2022 तक, क्योंकि अभी अपना जो स्ट्रेंथ है स्टेट पीसीएस वाले 23 और 24 में जो पेपर पूछा गया, 24 में 22 से पहले वाला ही पेपर है, 23 वाला जो पेपर था वो अनप्रेडिक्टेबल था। तो वैसा पेपर तो नहीं पूछेगा कोई भी स्टेट पीसीएस वाले भी, ठीक है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दोनों को 10-10 साल लगा लेना और यूपीएससी का भी ऐड कर लेना 10 ईयर का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। बस यही है। लास्ट में एक आप लोग के लिए छोटा सा वो दे रहा हूँ टिप्स कि अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। तो आपको सीधी क्या करना है, पहले कॉमन सब्जेक्ट करना है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, उसके बाद साइंस, ठीक है। उसके बाद आपको इकोनॉमी, ठीक है। अगर बिहार का एग्ज़ाम पहले है, ठीक है, तो इसमें बिहार स्पेसिफिक जोड़ लीजिए, बिहार स्पेशल को ऐड कर लीजिए। उसके बाद अगर यूपी का एग्ज़ाम पहले है,
तो इसमें इन्वायरमेंट जोड़ लीजिएगा, ठीक है। यूपी स्पेसिफिक पे ज़्यादा फोकस नहीं करना। अगर बीपीएससी पहले है, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ, बीपीएससी पहले है तो इसमें बिहार स्पेशल को जोड़ लीजिए। अगर यूपी पहले है या बाद में एक वीक तो उसके बाद इन्वायरमेंट को इसमें जोड़ लीजिएगा। ये आपको करना है। कॉमन सब्जेक्ट को प्रिपरेशन एक साथ करना है, उसके बाद पीवाईक्यू को भी एक साथ प्रिपरेशन करना है। जैसे जैसे आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसके सारे पीवाईक्यूज लगाते जाइए, पॉलिटी पढ़ रहे हैं उसके सारे के पीवाईक्यूज लगाते जाइए, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं उसके भी पीवाईक्यूज, साइंस लगा रहे हैं उसके। साइंस में क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ स्टेट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ स्टेट पीसीएस के जितने क्वेश्चन हैं, ठीक है। और मैक्सिमम आप बीपीएससी का कर लीजिए, बीपीएससी प्लस यूपी पीसीएस, यूपी पीएससी के क्वेश्चन पेपर कर लीजिए, इनफ रहेगा। उसके बाद इकोनॉमी के आप यूपी प्लस यूपीएससी इन दोनों का क्वेश्चन पेपर लगाइए। बिहार में क्वेश्चन नहीं है इकोनॉमी के लायक, क्योंकि पहले क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते थे और वन वर्ड क्वेश्चन टाइप के हैं, तो ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है। तो आपको यूपी पीसीएस का करना है और यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर करना है, चाहे आप बिहार के लिए पढ़ रहे हो चाहे आप यूपी के लिए पढ़ रहे हो। उसके बाद आपको करना क्या है, छोटे छोटे आप अपना चिट्ठा टाइप नोट्स बनाइए, वो लास्ट टाइम रिवीजन में काफ़ी हेल्प करेगा। तो नोट्स बहुत ज़रूरी है छोटे छोटे। जैसे कि मान लीजिए कि हम पॉलिटी में, जैसे हम पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं तो एक छोटा सा चिट्ठा टाइप नोट्स बना लिया। फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं, छोटा सा अपना चिट्ठा नोट्स पढ़ रहा है बना लिया। वो लास्ट में क्या होगा ना कि आपको 1 घंटे में पूरा पॉलिटी रिवीजन में काफ़ी हेल्प कर देगा, डेटा फैक्ट वाला चीज़, ठीक है। तो ऐसे ही करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, साथ साथ पढ़िए। जो कॉमन एरिया है उसको पहले कवर कीजिए, और जो कॉमन एरिया नहीं, जैसे बिहार के लिए बिहार स्पेशल, उसको बिहार के एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट कीजिए। जैसे आपको फिर यूपी आता है तो इन्वायरमेंट पे फोकस कीजिए, बिहार स्टेट स्पेसिफिक छोड़ के। और उसके बाद करेंट अफेयर की बात करें तो करेंट अफेयर में नेशनल प्लस इंटरनेशनल दोनों में सेम है। उसके बाद यूपी का एग्ज़ाम है तो यूपी को ऐड कर लीजिए, बिहार का एग्ज़ाम है तो बिहार को ऐड कर लीजिएगा करेंट में, ठीक है। यही करना है, दैट्स इट, कुछ नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू।